स्वागत करता हूं। कांग्रेस हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय। देखिए अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स की जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी, जेडीयू, अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। इंडिया का गठबंधन है, इसके साथ मैं रहने वाला हूँ, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है, वो नहीं देखा। आप चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इशू हमारे नीति में जो तय हो जाएगा, इस लाइन पर हम जाएंगे। अभी हमने बात ही नहीं की तो कहीं के लिए किसी का। आप समझिए ना, आपको एक दिन के लिए बादशाह बनाएंगे, तब भी आपको भी यदि शपथ एक होगी आपके पास एक दिन के लिए कि चलिए आज अबुल जी को बना देते हैं, तब आप भी आपको प्रधानमंत्री कहलाएगा। इसलिए वो औपचारिक, खैर वो चूंकि मैं बहुत 72 से मैं राष्ट्रपति भवन में ये सब देखता रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि ये चीजें ऐसा है जिसमें नाटक चलते रहते हैं। करण सिंह, जगजीवन राम के फेस देखे हमने, कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न दिया गया, कितनी बार वो सोशलिस्ट पार्टी कितनी बार टूटी, किसके साथ गए। तो लेकिन अब क्या होता है, नीतीश कुमार उनके साथ बैठ गए। अब उस पर मुझे हंसी आ रही थी, किसी प्लेन में मान लीजिए आप और वो तो तस्वीरें थी मीडिया में, साथ हो, मीडिया में आ रही हैं वो तस्वीरें, तो उस पर कयास आ रही होगी। मजा लेने के लिए कयास के बाद आलोक सर एक चीज और भी है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि 2-3 चीज़ें, वो चीज़ें ऑफिशियल चैनल से बिल्कुल हम लगातार चला रहे हैं, वो जो है वो फ्लाई कर दिया, मतलब कंफर्म सोर्सेज से वो खबर है बाकायदा। ये 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक है, ठीक है, कंफर्म। 8 तारीख को पीएम शपथ ले रहे, सूत्रों के हवाले से होता है, हाँ ये भी है कंफर्म, ये खबर लगातार हम चला रहे हैं, ठीक है, ये है। और आज एनडीए की बैठक है, एनडीए के नेता यहाँ पहुंच चुके हैं, केसी त्यागी कंफर्म कर चुके हैं, हमारी किसी से बात नहीं हुई है, नीतीश कुमार यहाँ पर आ गए हैं। और वहाँ पर जो है टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो दिल्ली पहुँचने वाले हैं, वो उनकी भी किसी से ना बात हुई है, ना वो किसी से बात कर रहे हैं। 292 के साथ फिलहाल इंटैक्ट है एनडीए, पूर्ण बहुमत के साथ, मतलब थ्योरी तो यही है। सचिन जी आप और अबुल जी तो बहुत वरिष्ठ, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कई घंटे पहले, आज सुबह, क्योंकि मैं खाली फॉलो ही करता हूँ न्यूज का, क्योंकि न्यूज रूम में वहां नहीं बैठा होता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बाकायदा कह चुके हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, बाकायदा अनाउंस करके उन्होंने कहा